महाराष्ट्र में जहां एक तरफ राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के एक साथ आने की चर्चा तेज हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ चाचा शरद पवार और भतीजे अजीत पवार के भी एक साथ आने की चर्चा होने लगी है। कहा जा रहा है कि जल्द ही चाचा पवार अपने भतीजे अजीत पवार की एनसीपी में अपनी पार्टी मर्ज कर सत्ता में शामिल हो सकते हैं और इसके लिए कई दौर की बैठक भी हो चुकी है। कौन करवा रहा है दोनों के बीच सुलह, क्यों हो रही है चाचा और भतीजे के एक साथ आने की चर्चा, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। साल 2023 में अजीत पवार ने अपने पिता समान चाचा को धोखा देते हुए बगावत कर दी थी, लेकिन अब लगभग 2 साल बाद चाचा और भतीजे के एक साथ आने की चर्चा जोर पकड़ने लगी है। कहा जा रहा है कि अजीत पवार के भतीजे रोहित पवार दोनों पार्टियों को एक साथ लाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो शरद पवार, जिनके पास महाराष्ट्र विधानसभा में महज 11 ही विधायक है, वो अपनी पार्टी को अजीत पवार की पार्टी में मर्ज कर सकते हैं। पिछले 3 सप्ताह में चाचा और भतीजे 3 बार मंच साझा करते हुए दिखाई दिए हैं। मंगलवार को पुणे के साकर संकुल में एक जनसभा के बाद अजीत पवार और शरद पवार के बीच प्राइवेट मीटिंग भी हुई, जो करीब 20 मिनट तक चली। इसके बाद अजीत पवार से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम काम के सिलसिले में मिलते जुलते रहते हैं, इसमें कोई राजनीतिक चाल नहीं है। अजीत पवार ने ऐसा कहकर बात टालने की कोशिश की, लेकिन शरद पवार ने इस पूरे मामले पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। इन दोनों नेताओं के बीच लगातार हो रही मुलाकातों और बातचीत से इनके एक बार साथ में आने की चर्चा फिर से जोर पकड़ने लगी है। अब आपको बताते हैं कि कब कब इन दोनों के बीच मीटिंग हुई है। शरद पवार और अजीत पवार की पहली मुलाकात 4 अप्रैल को हुई थी। यह मुलाकात वसंतजादा शुगर इंस्टीट्यूट में हुई थी। इस कार्यक्रम में गन्ने के उत्पादन में एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है, इस पर एक प्रेजेंटेशन भी किया गया था। चाचा और भतीजे के बीच इसके बाद दूसरी मुलाकात 12 अप्रैल को हुई थी। ये मुलाकात सातारा में हुई थी, जहां पर रैयत शिक्षण संस्थान का वार्षिक सम्मेलन था। खास बात यह है कि 12 अप्रैल को अमित शाह भी पुणे में मौजूद थे, लेकिन अजीत पवार उनका कार्यक्रम छोड़कर अपने चाचा शरद पवार के साथ रैयत शिक्षण संस्थान के वार्षिक सम्मेलन में शामिल हुए थे। इस मंच पर जब बैलेंस शीट पढ़ते हुए गलती हुई, तब अजीत पवार की मदद करने के लिए शरद पवार आगे आए थे। वहीं तीसरी मुलाकात इन दोनों के बीच 20 अप्रैल को साकर संकुलन में हुई थी। इसके बाद अजीत पवार और शरद पवार की एक कमरे में निजी मीटिंग भी हुई। इस दौरान सिर्फ चाचा और भतीजे की मौजूदगी थी, लेकिन इस बैठक में क्या बातचीत हुई, इसको लेकर अभी तक कोई भी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। अब सुप्रिया सुले और संजय राउत ने इस मुलाकात को लेकर क्या कहा है, ये भी आपको बता देते हैं। चाचा भतीजे की मुलाकात पर शरद पवार की बेटी और एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा है कि जब पार्टी नहीं टूटी थी, तब भी मैं पार्टी के नीचे पायदान पर ही रही थी। शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल, अजीत पवार, छगन भुजबल, जयंत पाटिल जैसे नेता मेरे सीनियर ही थे, इसलिए ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। दरअसल सुप्रिया सुले से ये सवाल पूछा गया था कि चाचा भतीजे के बीच क्या उनकी वजह से बात नहीं बन पा रही है, क्योंकि अजीत पवार के साथ होने से पार्टी में उनका कद छोटा हो सकता है। भविष्य में शरद पवार और अजीत पवार के साथ होने को लेकर सुप्रिया सुले ने कहा है कि दोनों लोग जो भी फैसला करेंगे वो उनको मंजूर रहेगा। शरद पवार और अजीत पवार के बीच हुई इस बैठक से उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना तिलमिला गई है। पार्टी के सांसद संजय राउत ने तो यहां तक कह दिया है कि दोनों पवार एक ही हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि एकनाथ शिंदे के अलग होने के बाद उनकी पार्टी के लोग शिंदे गुट के नेताओं से मिलते जुलते या चाय पीते नजर नहीं आते हैं। ठाकरे भाइयों के साथ आने की चर्चा भी हो रही है तेज। महाराष्ट्र में शरद पवार और अजीत पवार के साथ आने की चर्चा से 2 दिन पहले और नेताओं के मिलने की खबरों की सुर्खियां आ रही है, जिनके बीच खून का रिश्ता है। बीते हफ्ते एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने एक पॉडकास्ट में कहा कि वो महाराष्ट्र के हित में उद्धव ठाकरे के साथ आने के लिए तैयार है। उद्धव ठाकरे ने भी इस पर हामी भर दी, लेकिन शर्त ये रख दी कि राज ठाकरे को बीजेपी से दूरी बनानी होगी। दोनों भाइयों की सियासी स्थिति फिलहाल बेहद कमजोर है, जिससे उबरने के लिए उन्हें बीती बातों को भुलाकर साथ आने का विकल्प नजर आ रहा है। और जब सवाल अस्तित्व का हो तो अहम होता है कि पुरानी रंजिश और
बाकी चीजें भूल जाएं। खुद को जिंदा रखने के लिए समझौते करने पड़ते हैं, दिल पर पत्थर रखना पड़ता है, बहुत कुछ भूलना पड़ता है। महाराष्ट्र की सियासत में ऐसा ही कुछ इस वक्त नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या चाचा भतीजे एक साथ आएंगे और क्या उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आएंगे? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।